Welcome back to my YouTube channel Shine with Bhumika, and today I have come with the part 7 of the income from salary, and I hope that last videos were very beneficial for you, and if you didn't watch till now, so please go and watch that videos and then continue with this video. Okay, so start with today's video. Today we are going to start the pension. Encashment of earned leave and the gratuity we have already done, and I hope that you don't have any doubt regarding both topics. Okay, so first of all, what is the meaning of the pension? आप सबने सुना होगा अपने दादा और दादी के, अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब्स में हैं तो उन्हें पेंशन्स मिलती होगी. ओके, वो रिटायर हो चुके हैं, उन्हें पेंशन मिलती होगी, तो आपने ज़रूर सुना होगा वो. तो बेसिकली वही पेंशन होता है. ओके, जब आप रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी आपके पास क्या होना चाहिए? इनकम का सोर्स होना चाहिए. आप जो है अपनी लाइफ कैसे जो है स्पेंड करेंगे, क्योंकि आपकी नेसेसिटीज़ को आप कैसे कंप्लीट करेंगे. सो बेसिकली उसी लिए जो है आपको एक अमाउंट जो है दिया जाता है, उसे पेंशन बोलते हैं. ओके, एंड अब तो ऐसा हो गया है कि आपको जो है, आप अगर आपकी जॉब कंप्लीट हो जाती है देन आपको जो है पूरा अमाउंट जो है आपको दे दिया जाता है एक साथ ही. और अगर जो बहुत ज़्यादा जो है ओल्ड समय में जो, यानी मतलब जैसे बोल सकते हैं हम 2005 से पहले या उससे पहले जो रिटायर हो चुके हैं, तो देन उनको जो है अभी तक पेंशन मिलती है. उनके लिए रूल है, बट जो अब रिटायर हो रहे हैं देन उनको जो है एक अमाउंट जो है फुली जो है एक साथ ही दे दिया जाता है. ओके, सो पेंशन जो है दो टाइप से जो है कंप्यूट की जाती है. नॉन कम्यूटेड, मतलब कि नॉन कम्यूटेड का मतलब होता है कि स्मॉल टाइम में ही, मतलब पहले ही जो आपको क्या है जॉब के टाइम पर ही आप जो है मांग लेंगे पूरा अमाउंट, देन वो क्या होगा सबके लिए टैक्सेबल होगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो. ओके, सो कम्यूटेड का जो है आपको मतलब समझ में आया. ओके, देन कम्यूटेड लमसम. लमसम का मतलब पता है, कोई भी अमाउंट जो है स्मॉल अमाउंट जो कि एक बार में ही जो है क्या कर दिया जाता है, छोटा छोटा अमाउंट होता है वो क्या कर दिया जाता है एक बार में ही दे दिया जाता है, तो वो क्या होता है लमसम. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए फुली एग्जेम्प्ट है. सो आप लोग भी ज़रूर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने. कितने जो है बेनिफिट्स हैं, फाइन. एंड नॉन गवर्नमेंट के लिए तो हमने इतने बेनिफिट्स देखे ही नहीं. ओके ओके, सो कम्यूटेड फुली एग्जेम्प्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए. सो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हम बात करेंगे. सो कम्यूटेड के केस में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या कंडीशंस हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेच्युटी एक्ट गिवन एंड ग्रेच्युटी एक्ट नॉट गिवन. अब आप बोलेंगे कहाँ गिवन? सो जब आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा देन उसमें लिखा होगा कि ग्रेच्युटी एक्ट जो है एप्लीकेबल है, और या लिखा नहीं होगा नहीं है. ओके, सो अगर ग्रेच्युटी एक्ट गिवन है तो 1/3 ऑफ द टोटल कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन. ओके, एंड 1/2 ऑफ द टोटल कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन. फाइन. सो चलिए अब एक क्वेश्चन के थ्रू जो है हम पेंशन को जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ. अब आप एक बात ज़रूर सुन ले क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले, कि अगर आपको ग्रेच्युटी की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है, फाइन, बट वहाँ पर ये नहीं लिखा है कि ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंडर कवर है या नहीं, तो देन आप यही एज्यूम करेंगे कि नहीं है, क्योंकि कुछ एग्जामिनर्स जो है आपके मार्क्स काट सकते हैं, बट जो दोनों कंडीशन समझते हैं फाइन. और अगर काइंड एग्जामिनर हुआ आपका तो मे बी ना काटे, बट अगर कोई अलग सा एग्जामिनर हुआ ओके तो देन काट सकता है. तो आप यही एज्यूम करेंगे कि जो है ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर नहीं हुई है. सो आप जो फॉर्मूला क्या लगाएंगे लास्ट में जो है वीडियो ज़रूर देखें, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो ग्रेच्युटी का इसके अंदर यूज़ होगा. फाइन, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं. ये भी उसी टाइप से जैसे हम एनकेशमेंट ऑफ अर्न लीव
एंड उस टाइप के क्वेश्चंस किए थे ना, उसी टाइप्स में है इसका क्वेश्चन भी। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको जो है क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, सो वीडियो को पॉज करें एक बार एंड क्वेश्चन रीड आउट करें एंड देन सॉल्यूशन की ओर आए। ओके, सो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। सतीश रिटायर्ड फ्रॉम सर्विसेज विद इफेक्ट फ्रॉम 1st December 2019 after serving for a period of 19 years and 10 months. Okay, at the time of retirement he was entitled to salary 8,000 per month and then DNS allowance at the rate 30% of basic salary and then bracket में क्या लिखा हुआ है 60% of which forms part of salary for retirement benefits, और 60% क्या होगा retirement benefits के लिए। Okay, on retirement he received 1,80,000 as gratuity. He was entitled to a pension of 3,000 per month. From 1st Feb 2020 he got 60% of his pension commuted and received 1,80,000 as commuted pension. Commute his gross income from salary for assessment year 2020-21. ओके, सारी कैलकुलेशंस हम किस हेड के अंदर कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं, कोई सा भी हेड लगा देते हैं, सो प्लीज़ इस बातों को भी ध्यान रखें। सिर्फ टॉपिक पर ही ध्यान मत दीजिए, पूरा उसका मतलब क्या है, लॉजिक क्या है और क्या चीज़ किसके अंदर आ सकती है। पेंशन इज जो है क्या होती है, सैलरी से रिलेटेड होती है, तो उसी हेड के अंदर आएगी वो। फाइन, इन बातों का ध्यान रखें। ओके, सो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज सैलरी एंड देन हम निकालेंगे उसके बाद ग्रेजुटी का एग्जाम्प्ट अमाउंट एंड देन हम जो है इनकम फ्रॉम सैलरी का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी आपको। ओके, सो वर्किंग करेंगे हम सबसे पहले। वर्किंग नोट बनाना बहुत ज़रूरी है, इसी के मार्क्स होते हैं। फॉर्मेट के तो 1-2 मार्क्स होते हैं, अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो फॉर्मेट के 1-2 एंड वर्किंग के पूरे 4 मार्क्स एंड जितने भी अकॉर्डिंग टू द मार्क्स की। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी निकालने के लिए मुझे चाहिए सबसे पहले बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, बट यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही सैलरी जो है गिवन है, वो कितनी दी हुई है, मुझे 8,000 दी हुई है। सो 10 मंथ की 8,000 कितनी हो जाएगी, 8,000 इंटू 10 इट विल बी 80,000। नेक्स्ट DNS अलाउंस, DNS अलाउंस कितना गिवन है मुझे 80, सॉरी DNS अलाउंस मुझे कितना गिवन, 8 नहीं, मुझे 30% ऑफ बेसिक सैलरी गिवन है। और फिर क्या लिखा हुआ है आगे देखिए, 60% ऑफ विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। सो हम जो है पेंशन का जो है अमाउंट कैसे कम्प्यूट करेंगे ऑन द रिटायरमेंट बेसिस और जो भी गिवन है। सो यहाँ पर जो DNS अलाउंस की कैलकुलेशन होगी 80,000 का 30% एंड द 60% टू, दोनों को हमें जो है इंक्लूड करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए। सो ये मैं कैलकुलेटर पर जल्दी से कर देती हूँ, आप भी अपना कैलकुलेटर ज़रूर लेकर बैठें। एंड उसका भी 60%, सॉरी 80,000 इंटू 30% एंड उसका भी 60%, you will get your 14400। ओके, एंड क्वेश्चन में कमीशन वगैरह कुछ तो नहीं दिया हुआ है, ओके नहीं दिया हुआ है। सो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, इट विल बी 94400 एंड एवरेज सैलरी कितनी हो जाएगी देन, एवरेज सैलरी फिर से नहीं लिखूंगी मैं, एवरेज सैलरी तो आपको पता है कि उसी की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, डिवाइड बाय 10 एंड इट विल बी 9440। ओके, तो चलिए अब ग्रेजुएटी की कर लेते हैं। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर
इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए पॉज करके, एंड देन हम ग्रेजुएटी का जो है एग्जेम्पशन निकाल लेते हैं। ओके, 9440 जो है हमारा कैलकुलेट हुआ है। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मुझे बाद में कोई कंफ्यूजन। 9440 ग्रेजुएटी के लिए मैंने बताया था सबसे पहले एक्चुअल, चलिए यहाँ हम जरूर लिखें ग्रेजुएटी, वर्किंग नोट में ही लिख दें ग्रेजुएटी। ओके, देन उसके बाद एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो भी मैं यहाँ लिखूंगी उसमें से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एग्जेम्पशन। बहुत ही सबसे इजी मुझे इसमें यही लगता है कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में से कुछ भी लिखना। इनकेशमेंट में थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ग्रेजुएटी इज टू इजी, फाइन। सो चलिए, अब आपको ग्रेजुएटी का अमाउंट जो है कितना दिया हुआ है, 1,80,000 दिया हुआ है। ओके, एंड देन अब आपको क्या प्रोवाइड है, अब हमको वही निकालना है हाफ मंथ सैलरी। मैंने यहाँ पर रीजन बताया था आपको 15/30 होगा, पर अगर हाफ लिखा हो तो प्लीज कंफ्यूज ना हो। हाफ मंथ सैलरी और कहाँ दिया हुआ है, 19 ईयर्स दिए हुए हैं। हाफ मंथ सैलरी फॉर एवरी। अब यहाँ पर मैं फिर से आपके लिए एक चीज लिख रही हूँ जो कि आप कंफ्यूज ना हो। लास्ट वीडियो में भी मैंने जो है ग्रेजुएटी जब आपको पढ़ाया तब लिखा था हाफ मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। अब क्वेश्चन में जो है आपको ये नहीं दिया हुआ है कि ग्रेजुएटी के अंडर जो है ये कवर किया गया है या नहीं किया गया है, तो हमने क्या अज्यूम कर लिया है कि नहीं किया गया है। सो हम उसी बेसिस पर जो है हाफ मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, मतलब कि यहाँ पर हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे। अगर कवर बोला होता तो हम राउंड ऑफ कर लेते, 22 ईयर 10 मंथ्स दिया होता, फाइन, तो हम क्या लिखते थे उसको 23 ईयर्स। बट यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि कवर नहीं है, हम एज्यूम कर रहे हैं। सो क्या हो जाएगी कैलकुलेशन, 19 ईयर्स इंटू हाफ इंटू हमने भी निकाला ना ये 440, half into number of completed years into average salary. So it will be 8720, and 8720 into 19, and you will get your 9440 into 19 divided by 2, and you will get your 89680. ओके, एंड देन उसके बाद मैक्सिमम एग्जेम्पशन। अब मैक्सिमम एग्जेम्पशन क्लिक हो जाना चाहिए इसी वक्त, सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बहुत ही इजी। 20 lakhs। ओके, अब यहां लिख रही हूं मैं लीस्ट ऑफ दी फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। इतना कुछ लिखना पड़ेगा तभी कि जो मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख दे। ओके, वरना आपसे पता कैसे लगेगा कि आपने क्या लिख दिया है, डायरेक्ट क्या कर दिया है। सो लिखना जरूरी है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स मल्टीप्लाई 15/30, आपकी जो मर्जी है, हाफ इंटू एवरेज सैलरी। बेसिकली इसे ऐसे ही आप जो है ध्यान में रख लें कि हाफ। ओके, अदरवाइज आप कभी जल्दी दिन करें तो 15/30 एंड देन वो जो है आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना सकता है। ओके, सो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी 89680 will be accepted. Okay,
तो चलिए अब इनकम फ्रॉम सैलरी जो है उसका जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन आगे बढ़ते हैं। सो ये जो है एग्जेम्पशन का अमाउंट मुझे जो है याद रखना है। एक तो क्या था 9440 एंड 89680। मुझे इन दो जो है अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। इनकम फ्रॉम सैलरी बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाएं और क्या लिखेंगे हम, इनकम फ्रॉम सैलरी। सर का नाम क्या है, सर का नाम दिया हुआ है सतीश जी। ओके, सैलरी ऑफ सतीश, मिस्टर सतीश। ओके, फॉर असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर कौन सा है 1920, असेसमेंट ईयर 2020। अब देखिए मुझे भी देखने की जरूरत पड़ी ना, कि मुझे देखना पड़ा कि प्रीवियस ईयर 19, सो फिर क्लिक हुआ। ओके, सो इनकम फ्रॉम सैलरी ये हो गया। सबसे पहले आप बेसिक सैलरी। अब चलिए मंथ डेट देखिए कि कब से कब तक क्या है, पर्टिकुलर्स एंड वो आप लिख लीजिए प्लीज। ओके, मैंने नहीं लिखा मतलब नहीं लिखना है, ऐसा नहीं होगा। ओके, 8000 सैलरी तो दी हुई थी, मुझे इतना तो याद है। ओके, उसके बाद बोला कि रिटायर कब हो रहे हैं, 1 दिसंबर 2019। 1 दिसंबर मतलब 1 अप्रैल से लेकर 1 दिसंबर 2019 तक कितने मंथ्स होते हैं, काउंट कर लीजिए एंड इट विल बी 8 मंथ्स। ओके, सो इट विल बी 64, sorry, okay, 64,000। ओके, एंड नेक्स्ट आपको दिया हुआ क्या होगा, डीएनएस अलाउंस, वो कितना दिया हुआ है 30% ऑफ व्हाट 64,000। एंड जो हमने लिया था कौन सा 60% ऑफ दिया हुआ था ऑफ द फॉर द रिटायरमेंट पर्पस, तो उसको जो है हमें एवरेज सैलरी एंड देन ग्रेजुएटी जो है पूरी ग्रेजुएटी तो पूरी जो भी टाइम पीरियड होगा जो भी उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है, तो उसके लिए कंप्यूटेशन के लिए हमें जो है दोनों की जरूरत पड़ेगी ना। तो 30% लिया था एंड 60% रिटायरमेंट पर ही मिलता है, सो दोनों की कैलकुलेशन की थी, तो प्लीज़ वहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। ओके, सो 64,000 का 30% and it will be 19,200। ओके, एंड देन और क्या इंफॉर्मेशन है, ग्रेजुएटी रिसीव्ड हमने निकाल ली है वो, एंड देन पेंशन का भी देख लेते हैं। पेंशन का क्या दिया हुआ है, पेंशन का 3000 पर मंथ, और फिर एक आप यहाँ पर दिया हुआ है, इसको प्लीज अंडरलाइन कर लें, फ्रॉम 1 Feb 2020 he got 60% of his pension commuted। मतलब उसके अलावा जो है नॉन कम्यूटेड होगी वो कितनी हो जाएगी 40%। फाइन, दोनों लिखनी पड़ेगी हमें, कम्यूटेड एंड नॉन कम्यूटेड। 60% ये है, मतलब जो बची वो क्या होगी नॉन कम्यूटेड 40%, उसमें ज़्यादा साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड रिसीव्ड 1,80,000 एज कम्यूटेड पेंशन। ओके, तो सबसे पहले हमें अब क्या लिखना है कि सबसे पहले एग्जेम्पशन जो है इसका फॉर्मेट का जो है एग्जेम्पशन जो है हमें प्रोवाइड किया जाता है वो है एग्जेम अंडर सेक्शन 10 क्लोज 10, सॉरी ग्रेजुएटी हमें कितनी रिसीव हुई है, एग्जेम्पशन जो है हमें निकालना है, और एग्जेम्पशन कितना आया था हमें ग्रेजुएटी का, मैंने आपको सेक्शंस ये वाला लास्ट सेक्शन मैंने बताया था, वो 1972 ग्रेजुएटी एक्ट,
उसमें जो है कितना, जो भी लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, सो इस सेक्शन के अंडर हो सकता है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, सो इसे आप लिख लें। ओके, सो कितना आया था, मैंने यहाँ देखिए लिखा था इसीलिए कि यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। एंड देन लेस कर दीजिए 1,80,000 माइनस 89680 and you will get your 90320. Okay, next will be uncommuted pension and then month. First of all 3,000 हम कब से कब तक, एक सबसे पहले हम क्या कब से लेंगे, दिसंबर से जैन। ओके, दिसंबर एंड जैन 3,000 है पर मंथ, तो 2 मंथ्स की कितनी हो जाएगी 6,000। सो नेक्स्ट पॉइंट होगा, देखिए क्वेश्चन में जो है हमें लिखा हुआ है कि 60% ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड, मतलब 40% क्या हो गई अनकम्यूटेड, और 1 Feb 2020 से ही जो है उसे क्या मिला है 60% उसकी जो पेंशन है वो क्या है कम्यूटेड मिली है। ओके, सो फॉर Feb एंड मार्च क्या हो जाएगा 3,000। एक काम कीजिए, जो ये हमने लिखा है ना 6,000 इस तरफ, इसे आप जो है यहीं लिख दीजिए, उससे क्या होगा एक ही सम जो है 3,000 इंटू 2 इंटू 40%, कितना हो जाएगा 6,000, एंड 6,000 का 40% 2,400, एंड टोटल जो है हमारी कम्यूटेड अनकम्यूटेड पेंशन कितनी हो जाएगी 8,400। फाइन, एंड देन नेक्स्ट हम निकालेंगे अब कम्यूटेड। कम्यूटेड कितनी दी हुई है हमें कम्यूटेड जो है पेंशन वो क्वेश्चन में गिवन है। ओके, एंड कितनी गिवन है, हमें गिवन है 1,80,000। अब इसके अंडर जो है एग्जेम्पशन है, सो लेस द एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन, ये थोड़ा सा सेक्शन अब याद रख लीजिए, एक तो ये वाला एंड एक ये वाला। ओके, 2 सेक्शंस याद रख लीजिए, ये है 10 क्लोज 10A। ओके, एंड उसकी जो है हमें कैलकुलेशन करनी होगी अब 1,80,000 का, यहाँ पर मैंने आपको 2 केस समझाए हैं। कम्यूटेड के अंडर ये कौन सा होगा 1/3 ऑफ द पेंशन, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, सो 1/3 एंड 60%। फाइन, एंड द नेक्स्ट इसकी जो मैं कैलकुलेशन कर लेती हूँ, सो कैलकुलेटर से कर ले आप, एग्जाम में तो आपको जो है अवेलेबल होगा ही, तो बिना सोचे समझे जो है कितना आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख सो 80,000। ओके, एंड हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी ग्रोस सैलरी, ग्रोस सैलरी आ जाएगी हमारी यहाँ पर, वो कैसे आएगी इन सबको ऐड करने पर, सो 80,000 प्लस 8,400 प्लस 90320 90,320 प्लस 19,200 प्लस 64,000, एंड हमारा आंसर आ गया 261,920। ओके, और आप मुझे कमेंट में बताएं कि कैलकुलेशन राइट है या नहीं, क्रॉस चेक कीजिए। ओके, सो ये था पेंशन कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड के केस में। ओके, सो बहुत इजी है,
इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन जो इजी सी इन्फॉर्मेशन जो गिवन होती है, बेसिक सैलरी एंड देन डीएनएस अलाउंस एंड देन ग्रेजुटी रिसीव। ग्रेजुटी रिसीव का जो है ग्रेजुटी के ऊपर जो मैं पूरा वीडियो बना चुकी हूँ, सो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देखें पहले। एंड देन अनकमिटेड पेंशन जो है, कमिटेड की हमें इन्फॉर्मेशन जो है गिवन थी, उससे हमने आइडिया लगा दिया कि अनकमिटेड क्या हो सकती है। ओके, एंड देन उसकी हमने जो है कैलकुलेशन कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल अनकमिटेड एंड देन कमिटेड, एंड कमिटेड में जो है हमें एग्जेम्पशन प्रोवाइड है अंडर सेक्शन 10 क्लोज 10A, और फिर उसका जो है हमने कैलकुलेशन कर दी एंड देन जो है हमारी ग्रोस सैलरी हमें मिल गई सबको ऐड करने के बाद। सो ये था आज का वीडियो, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, मेरे जो है इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश राइटिंग के पार्ट्स भी जो है मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं, उसके लिए जो है आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें मेरी, एंड मुझे वो भी बताएं कि आपको कैसे लगे। सो थैंक यू सो मच।